हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ये देखिए, आप घुड़सवार नजर आ रहा होगा आपको। स्वेटर देखिए आप जरा, क्योंकि कूल है, काम है, हैंडसम है, राजीव मिश्रा है। आज बात क्या करेंगे हम? वो ट्रॉफी याद है आपको, एशिया कप हमने जीती थी, ले उड़े मोहसिन नकवी, वापस नहीं की अभी तक। बांग्लादेश सेफ नहीं है हम इंडिया में, इसलिए नहीं आना चाहते। वापस जो कहा था उस पर टिके नहीं, कायम नहीं हुए, अब आएंगे। सवाल अब यह पैदा होता है, जो हमारी ट्रॉफी वापस नहीं की, पहले ट्रॉफी वापस करो भैया। और बांग्लादेश मत आओ, आप बहुत पैरवी कर रहे हो ना पाकिस्तान की आजकल, ना आओ। कुछ इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए आईसीसी को। राजीव, देखिए, पहले तो ये लग रहा है कि वो जो बहुत पुरानी कहावत है हिंदुस्तान में पंकज भाई की, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक आदमी ट्रॉफी लेके चला जाता है, दूसरा अपने देश में हिंदुओं को मार रहा है और उसके बाद फिर आंखें भी दिखा रहा है कि हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे, सेफ बंद नहीं करो है। ना टेरर कैंप्स। तो अपने आप जो टेरर कैंप्स हैं, अपने यहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार आप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। हालांकि यहाँ पर किसी भी हमारे यहाँ से किसी भी समुदाय की तरफ से ये नहीं कहा गया कि बांग्लादेश आएगा तो हम उनके अगेंस्ट प्रदर्शन करेंगे या उनके अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे। बट बांग्लादेश है, उनको एक बहाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को एक बहाना चाहिए था हारने के बाद ट्रॉफी लेके भागने का, अब बांग्लादेश को एक बहाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते हैं। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना भी उनके लिए आज के डेट में बहुत मुश्किल है कि अगर आप टॉप 6 या टॉप 4 की बात कर लें। तो ऐसी देशों के लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ पंकज भाई, ये तो खुद ही अपने आप में टेंशन है। तो इनके लिए क्या टेंशन लेना है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, हमारे देश आएंगे नहीं आएंगे। मेरी तरफ से अगर देसी भाषा में कहा जाए कि जाइए भाड़ में, आप खेलिए चाहे मत खेलिए, हमारे देश में वर्ल्ड कप हो रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई बने बैठे हैं। चोर चोर मौसे, एक दूसरे की पीठ की खुजली होता है ना, आप मेरी पीठ खुजा दो, हम आपकी खुजा रहे हैं। आप मुझे एशिया कप देने से बचा लो जो हमने जीता है, और हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान ना जाएं। एक्चुअली वो हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। देखिए, आप हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो अब नुकसान आपका, करोड़ों रुपए आपको देने पड़ेंगे। मस्त चलता रहता है राजीव वो भाई। तो हम तो चल ही रहे हैं मस्त। हम तो एक कौन है आप बताइए ना, एक लाइन आई हो बीसीसीआई की तरफ से, या एक लाइन बोला गया हो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, या आईसीसी ने कोई एक भी स्टेटमेंट। आईसीसी तो यही करे, आपकी मर्जी है, आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप चिल्लाते रहो खंबे के सामने, दीवार के सामने, कौन सुन रहा है आपकी? आप नहीं आना आपकी मर्जी है। रोज खबरें प्लांट करने की, आज हम केरला क्रिकेट संघ से बात कर रहे हैं, हम बंगाल क्रिकेट संघ से बात कर रहे हैं। वो आते तो बीसीसीआई के अंडर में ही नहीं। आप किसी हमारे देश में किसी भी स्टेट जो एसोसिएशन है उनसे बात कर लीजिए, क्या वो आपको आगे कह देंगे हमारे यहाँ डायरेक्ट खेल लो भैया? ये ऐसे मतलब ऐसी बचकानी बात है। ऐसे कहते हैं अनपढ़ लोग हैं ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग, जिनको ये नहीं पता है कि ये टूर्नामेंट आईसीसी करा रहा है, और आईसीसी के अंडर, आईसीसी के कहने के बाद ही श्रीलंका और बीसीसीआई यानी कि भारत को ये मैच मिले हैं, यानी आईसीसी टूर्नामेंट कराने का अधिकार मिला है। अब ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों को कौन समझाएगा कि भैया आप किसी और से बात कर लें, कल क्या बोल दीजिए हमें नामीबिया में खिला दो, हमें युगांडा में खिला दो। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, जहां आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है वहां आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर आपका स्वागत है, आप घर बैठे। भारत की तरह करो, बायलैटरल हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, नहीं खेलते। हम तो नहीं खेलना अभी भी, हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं खेलेंगे बायलैटरल सीरीज। वो हमारी मजबूरी है कि हमें श्रीलंका में जाके खेलना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उसको हमें फॉलो भी करना है। हमें आगे कुछ बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने हैं जहाँ पे हमें ये नहीं दिखाना कि हम आपका बायकॉट कर रहे हैं। बट दरअसल हम सीधे मायनों में बात करें, आपसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे तो आपका बहुत बड़ा बायकॉट तो ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हम एक बार फिर से ये दोहराना चाहेंगे कि अगर आपको टेरर कैंप्स चलाने हैं तो मत आइए भैया, हमें नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है आप बहुत अनसेफ हैं तो आप भी मत आइए, काम चलेगा। आईसीसी को ये सख्त रुख अपनाना चाहिए, और शायद इसलिए हमारी बात से सब इत्तेफाक भी रखेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना अनुभव आपको क्रिकेट कवर करते हैं, आपकी टिप्स पे खिलाड़ियों के, टीमों के नाम रहते हैं, आप मुझे ज़रा बता दीजिए पाकिस्तान के 11 प्लेयर और बांग्लादेश के मैं पूछूं तो शायद आपको भी थोड़ा मेहनत, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। देखिए, मुझे यूपी के 11 याद हैं, मुझे अभी विजय हजारे दिल्ली के 11 याद हैं, मुझे एमपी के 11 याद हैं, मुझे आप और छोटी टीम पूछिए उनके भी 11 याद होंगे। लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती कि मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करूँ, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ही नहीं रह गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्वालिफाई कराने वाला हिंदुस्तान है, जिसके पीठ पे खंजर भोंकने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर आज हिंदुस्तान नहीं होता तो ना बांग्लादेश की टीम तैयार होती, ना ही पाकिस्तान इस स्थिति में होता कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने अजीबोगरीब दावे करे। पहले तो पंकज भाई इनसे जरा आप भी कहिए, हम भी कहें कि आईसीसी ट्रॉफी खेलने तो आ रहे हैं, एशिया कप जो चुरा के बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब, उसको वापस करें। और मुझे लग रहा है बीसीसीआई को स्टैंड लेना चाहिए कि अगर ये हमारी एशिया कप को ट्रॉफी वापस नहीं देते हैं हिंदुस्तान को, तो इनको वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए।
क्योंकि आप इनको चोरी करने का अधिकार देते रहेंगे तो इसी तरह के स्टंट वो मारेंगे। कभी कहेंगे हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, कभी हम कहेंगे कि आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। और ये चोरी और सीना चोरी है कि आप एक तरफ ट्रॉफी लेके गए, दूसरी तरफ आप बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ भैया हिंदुस्तान बताओ। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी आईसीसी? आप ट्रॉफी घर में रख के बैठे हो, जीती हमने, ये मतलब क्या? आपने इस तरह का इंसिडेंट इससे पहले देखा है क्या? मैं जितना जान रहा हूँ जय भाई अभी बहुत शांत बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वर्ल्ड कप है और आईसीसी वो चीफ हैं, वो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप आराम से निकल जाए, उसके बाद इनको कायदे से रगड़ा जाएगा। क्योंकि ये जितनी मनमानी कर रहे हैं वो सिर्फ वर्ल्ड कप को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की, और इसीलिए जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है या बांग्लादेश कर रहा है उसको बहुत आराम से कहते हैं ना, सहन शक्ति के साथ आप उसको सुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन कहते हैं ना पानी गले के ऊपर गया, और वो जाएगा, देखिए इस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये पानी गले के ऊपर जाएगा और देन वो परेशानी शुरू होगी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। उनके एड्स बंद होंगे और उनके साथ जो भी आईसीसी की रॉयल्टीज जाती है। आईपीएल बंद हो जाएगा? नहीं, आईपीएल तो बंद है ऑलरेडी। आईपीएल तो बंद कर दिया ना हिंदुस्तान ने। आपको मुस्तफिजुर खेल रहे थे, आपको निकाल बाहर कर दिया, एक ही प्लेयर खेल रहा था। आप ऐसे देखिए बांग्लादेश की एक समय 7 से 8 प्लेयर खेलते थे जब हिंदुस्तान दिल खोल के स्वागत करता था। आज हालत यह है कि आपके लिए आईपीएल के दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान के जो तमाम पुराने क्रिकेटर्स थे जो कमेंट्री से पैसा कमा रहे थे, या जब एक समय दरवाजा खुला था पाकिस्तान के लिए, तो आपने तो आतंकवाद करके सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब मेरी गुजारिश यही है मोहसिन नकवी से, पाकिस्तान से और पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनसे भी, कि आप अपने आप भैया दबाव डालिए कि ट्रॉफी दे दें। हमारी इतनी फजीयत, इतनी बेइज्जती के बाद चोर तक कहला गए मोहसिन नकवी। ट्रॉफी उसमें क्या लिखवाएंगे कि चोरी करके लाएं? विजेता तो लिखवा नहीं सकते ना, ये चोरी की ट्रॉफी लिखवा के अपने कैबिनेट में आप रख सकते हैं। तो वो ट्रॉफी कृपा करके बड़े दिल के साथ आप श्रीलंका लेके आइए। हमारे जो बीसीसीआई के अधिकारी वहाँ पहुँचेंगे, या हमारा कप्तान पहुँचेगा वहाँ, सूर्य कुमार यादव ही कप्तान है और एशिया कप पे भी कप्तान थे। आप उनके हाथ में ट्रॉफी दीजिए बड़ा दिल दिखा के, तब आप मैच खेलने की बात कीजिए। नहीं तो सीरियसली मैं अगर भारत का कप्तान होता तो मैं शायद इनसे खेलने को नहीं कहता कि भैया हमारी ट्रॉफी दिलाओ, पहले आईसीसी बोलता है फिर हम खेलेंगे इनके साथ। ऐसी घटिया सोच पाकिस्तान, ऐसी घटिया सोच बांग्लादेश की, और इनके साथ हम मैच भी खेलने जा रहे हैं। तो मतलब कभी कभी बहुत बेइज्जती लगती है पंकज भाई कि ऐसी कंट्रीज के साथ हम मैच क्यों खेल रहे हैं। अब जरा ये भी समझाइए आप मुझे कि बीसीसीआई की पॉकेट कितनी है और बांग्लादेश और पाकिस्तान की पॉकेट कितनी है, उनके बोर्ड्स की हालत फाका परस्ती की है, बुरी हालत है। वो मुकाबला करने जा रहे हैं हमारी क्रिकेट के साथ, और फिर आईसीसी चीफ कौन है, क्या ये भूल जाते हैं वो? नहीं, भूले तो नहीं है, और इसीलिए फूक के एक दूसरे की बताया ना कि पीठ खुजा रहे, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊं। Exactly बोला क्या बांग्लादेश ने सपोर्ट में पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान ने बोला कि अगर बांग्लादेश जो कह रहा है उसे विचार करना चाहिए। पाकिस्तान होता कौन है बोलने वाला कि विचार करना चाहिए? आप अपना देखो, आप श्रीलंका में खेल रहे हो, आप मस्त रहो श्रीलंका में खेल के। बांग्लादेश को ये कहना कि आप विचार करना चाहिए, मतलब पाकिस्तान इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान में खतरा हो सकता है। तो मतलब आप अपने देश में नहीं देख रहे हो जहाँ आए दिन सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, कभी मस्जिद के बाहर, मुझे तो अभी तक वो सीन नहीं भूलता कि जब वो चॉपर आया था स्टेडियम के अंदर और एयरलिफ्ट किया गया था श्रीलंकन खिलाड़ियों को। वो मतलब अपने कह रहा हूँ कि अपने घर में झांकने के बजाय आप दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हैं। तो ये पाकिस्तान की देखिए फितरत रही है हमेशा से। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जबकि हर बार वो नाकाम होते हैं। अब आप देख लीजिए ना, एशिया कप के बाद इतनी फजीयत हुई, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, अभी तक ट्रॉफी नहीं दी गई है। और ये शो हम आज इसीलिए कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप तो खेलने जा रहे हैं। हम एक और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने फिर फाइनल में आया और हार गया हिंदुस्तान से, फिर क्या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे इस बार? तो मतलब ये इस समय ट्रॉफी बचाने के लिए पाकिस्तान को हटाना चाहिए। भैया एक चोर टीम आने वाली है आपके यहाँ टूर्नामेंट खेलने, कुछ नहीं मिलेगा तो मोजा बनियान कपड़ा भी चुरा सकते हैं, इनसे बच के रहो आप। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले कुछ भी कर सकते हैं, इनका पैसे वैसे है नहीं, ये आते हैं सिर्फ चोरी करने आते हैं। इनका जो बॉस आया था ट्रॉफी ले गया, अब इनके खिलाड़ी आ रहे हैं, मे भी कुछ चुरा के ले जाएं, तो इससे इस आईसीसी टूर्नामेंट को बचा के रखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं फिर समझना ये भी चाहूँगा आपसे कि हम जितने कमेंटेटर्स थे, शोएब अख्तर हों, वसीम अकरम हो, शोएब मलिक हों, उन सब की दुकानें भी बंद हैं, और अब ऐसे में वो समझाते नहीं होंगे अपने खिलाड़ियों को कि भैया वो जोर डालें अपने अपने बोर्ड्स पे, या सिर्फ बोर्ड्स की मनमानी चलती है और इस तरह से वो दादागिरी दिखाते हैं, है कुछ नहीं जेब में, लेकिन इस तरह की दादागिरी, इस तरह की बातें, हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों का मन क्या कहता है? नहीं, खिलाड़ियों को तो सीधा कर दिया ना। हमारे जो जितने भी हमारे जो क्रिकेट के प्रोडक्ट्स थे, जो इक्विपमेंट्स थे, फ्री में भेजे जाते थे, सब पे बैन लग गया। तो आप करेंगे क्या? आप डंडे से खेलेंगे क्रिकेट वहाँ पे? आपका तो इतनी औकात भी नहीं है कि आप बैट और बॉल बना लें अपने देश में। दोनों देशों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आपके पास लकड़ी नहीं है, आप इंग्लिश फिलो ही नहीं होता आपके पास, आप कैसे बैट बना के खेल लेंगे? तो उतना ही पंगा लेना चाहिए जितना कहते हैं ना आसानी से हजम हो जाए। अब बांग्लादेश अगर लिया है पंगा, तो मुझे लग रहा है कि उनको रहना चाहिए अपने बात पे कायम, नहीं आना चाहिए। फिर वो कहते हैं ना कि
थूक के चाटने वाला काम नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि पहले खतरा है और अब देखें यहाँ झंडा लेके आप खड़े हुए हैं वर्ल्ड कप की जो मार्च पास्ट सेरेमनी होगी। ठीक उसी तरह से मोहसिन नकवी बेशर्मी करके आएंगे, ट्रॉफी अपने घर पे एशिया कप की चुरा के बैठे हुए हैं और वर्ल्ड कप खेलने के लिए आप आ जाएंगे। अरे शर्म करना चाहिए कि जिस देश से आपने फाइनल हारे और ट्रॉफी आप लेके घर भाग गए, वो ट्रॉफी पहले आप इज्जत के साथ वापस कर दीजिए, फिर आप वर्ल्ड कप में खेलिए 15 फरवरी को पाकिस्तान से। और आईसीसी को मुझे लग रहा है बस उनको एक मैसेज एक वो तो जाना ही चाहिए कि भैया हम इनकी ट्रॉफी वापस करो, तभी आप वर्ल्ड कप में आगे खेलने की बात सोच सकते हैं। अब जरा ये बताइए, जो हमारी आईपीएल है उसके मुकाबले पाकिस्तान ने भी जोश में आके कुछ शुरू किया था, क्या हाल है उसका भी? अरे कंगली लीग है, उसमें क्या प्लेयरों को पैसे तक नहीं देते हैं। जो बेचारा खेलता है आज तक वो ढूंढता रहता है कि आप पैसे मांगे किससे। उनके ना ओनर का पता है, ना पीएसएल कहने को पाकिस्तान सुपर लीग है, कुछ है नहीं। वो कंगली लीग है, मतलब वो कंगाली की हालत में उनको ये ट्रॉफी भी चोरी करके, मुझे तो लग रहा है जो एशिया कप की ट्रॉफी चुरा के पीएसएल में ना दे दें, उसमें वो लिस्ट बदल के ट्रॉफी तक खरीदने की हालत नहीं है। और मुझे लग रहा है ये जो ट्रॉफी चुराई जाती हैं पाकिस्तान से, वो सीधे वहीं जाती हैं उनके पीएसएल में, क्योंकि बकरा वकरा सुना देते हैं वो तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज में। तो मतलब ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, गधे और बकरे उन्हीं से उनकी इकॉनमी। बांग्लादेश क्रिकेट जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब फूंक दे तो उड़ जाए वाली हालत है उनकी क्रिकेट, लेकिन वो भी अब आंख दिखा रहे हैं क्यों, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान को शायद देने की कोशिश कर रहा था। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली आईसीसी ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत अच्छा स्टैंड है, और ये आने वाला वर्ल्ड कप के बाद आपको इसकी एक्चुअल पिक्चर जो है मुझे लग रहा है नजर आएगी। मुस्तफिजुर वाला जो मामला था, क्या आपको लगता है उससे बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल और टीमें हैं उनसे कोई सिंपैथी गेन करने की कोशिश की थी, या कुछ आईसीसी से उम्मीद लगा बैठे थे कि शायद हमारी तरफ ध्यान दिया जाएगा? नहीं, हमारी लीग है भाई, हम जिसको चाहेंगे खिलाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं खिलाएंगे। आप होते कौन हो बताने वाले कि आप हमारे प्लेयर को खिलाओ या हमारे प्लेयर को नहीं खिलाओ? हमने खरीदा, मुझे नहीं पसंद आ रहा, हमने वापस कर दिया आपको, आप जाइए। वो तो हमारी लीग है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो आईसीसी की लीग आप शिकायत करने जाएंगे। वो बीसीसीआई की लीग है और बीसीसीआई ये तय करेगा कि पाकिस्तान का क्रिकेटर खेलेगा नहीं, बांग्लादेश का खेलेगा नहीं, श्रीलंका का खेलेगा नहीं। आप हमने हैरी ब्रूक पे भी तो बैन लगाया, उन्होंने पिछली बार हमारे साथ पैसे लेके और चले गए, मैच नहीं खेले, हमने उन पे बैन लगा दिया। तो वो तो हमारा अधिकार है ना कि हम हमारे टूर्नामेंट को खराब करेंगे तो वहाँ पे बैन लगाएंगे। हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश ने ये हिम्मत की हम भारत नहीं आएंगे खेलने के लिए, ये कहने की कहाँ से हिम्मत आई? ये कहने की हिम्मत आई है पंकज भाई, करके तो दिखाएं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ अपने शो के माध्यम से कि आप करके दिखाइए, आप वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेके दिखाइए, तो हम जाने की बड़ी बात आप कर रहे हैं। देखिए अपने देश में कमज़ोर लोगों को सताना, उनको मारना अलग बात है। जब आप इंटरनेशनल मुद्दे पे फंसते हैं ना, तो फिर आपकी गर्दन बहुत बुरी तरह से शिकंजे में आती है। और एग्जैक्टली बांग्लादेश के साथ वही हुआ। कह तो दिया उन्होंने कि भारत में हम असुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ पे जब आईसीसी ने अपनी एक टीम भेज के उसका मुआयना कराया, अलग से एक कमेटी बनी, उसने मुआयना किया और सबने कहा कि हिंदुस्तान से सेफ जगह कोई है नहीं, फिर आपकी बोलती तो वैसे ही बंद हो गई। अब आप शर्मनाक तरीके से खेलेंगे, पहले आते आपका इस्तकबाल होता, अब आपको बहुत बुरी नज़र के साथ यहाँ पे देखा जाएगा जहाँ पर भी आप मैच खेलेंगे। और ये मैं पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों के कुछ एक को छोड़ दिया जाए, जितने भी खिलाड़ी हैं वो बाद में जाके पूरा पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को। जो घटिया टैक्टिक्स अपनाता है पाकिस्तान, उसमें पूरा सपोर्ट करते हुए उनके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं है, वो खेल छोड़ते हैं। फिर जो कुछ चंद खिलाड़ी जो अच्छा खेल गए उनका भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो गया, बाकी तो मुझे लगता है वो डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। और इस तरह की कमेंट्री में भी वो अपनी बातें कहते हैं, पूरा मीडिया उनका तमाम जो चीज़ें हैं वो सारे रास्ते अख्तियार करते हैं। नहीं, वो तो मजबूरी बन जाती। नहीं तो अब तमीम इकबाल ने कहा कि नहीं हिंदुस्तान सेफ जगह है, तो उनको एजेंट घोषित कर दिया। और सिर्फ बांग्लादेश ने नहीं उनको हिंदुस्तान का एजेंट बोला, पाकिस्तान ने भी एजेंट बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही जो पाकिस्तान के क्रिकेटर भारत के पक्ष में बोलते हैं उनको बोला जाता है कि वो है एजेंट्स हैं वो हिंदुस्तान के। तो जो सही बात करेगा वो एजेंट हो जाता है, जो उनके पक्ष में बात करे वो क्या कहते हैं देशभक्त है। तो फिर ऐसे में तो फिर बड़ी मुश्किलात है ना। ऐसी छोटी सोच, छोटा देश रही है, छोटी सोच भी हो चुकी है ऐसे देश। अब ये जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है बांग्लादेश और जो पाकिस्तान करता है, हमारी ट्रॉफी घर में चुरा के बैठे हुए हैं वो लोग, क्या आपको लगता है कि उनके खेल पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा? जब इतनी नेगेटिव थिंकिंग हो तो खेल पर भी असर पड़ेगा। और वर्ल्ड कप में कुछ उनका होने नहीं वाला सीरीज, कौन सा बड़ा टूर्नामेंट, अभी मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन है, बिग बैश लीग में उनको वापस बुला लिया गया क्योंकि धीमा खेलने। इससे बड़ी बेइज्जती मैंने अपने क्रिकेट इतिहास में नहीं सुना कि किसी क्रिकेटर को रिटायर करके बुलाया गया इसलिए वो धीमा खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के कप्तान, पूर्व कप्तान है रिजवान, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, और वो करंट अभी खेल रहे हैं। तो इतना शर्मनाक है, आपके खिलाड़ियों पर असर देखिए, ऐसे ही असर पड़ता है कि बीच मैदान पर उनको वापस बुलाया गया, भैया धीमा खेल लो, टीम हार जाएगी। तो इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर निवेदन है, एक तो ये कि न्यूज़ 18 इंडिया हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से दोहराऊंगा, आपको क्या लगता है कि आईसीसी को इन दोनों टीमों को यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश को इनकार कर देना चाहिए? भैया पहले ट्रॉफी दीजिए हमारी वापस,
और मोहसिन नकवी से कहना चाहिए और बांग्लादेश को कहना चाहिए कि भैया आपको आना है आप आएँ, नहीं आना तो आप ना आएँ, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आपकी क्या राय है? इसीलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि आप अपने कमेंट ज़रूर भेजा कीजिए और जो भी आपकी राय होगी आपके नाम के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच।